और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर न्यायालय में सोमवार को बिजली रानी रूठी रही। सुबह से ही बिजली गुल रहने के कारण न्यायिक कार्य में काफी लोगों को परेशानी हुई। जमशेदपुर न्यायालय में सोमवार सुबह से ही बिजली गुल रही। न्यायिक कार्य पूरी तरह से बाधित रही और कुछ जरूरी कार्यों को मोमबत्ती की रोशनी में निपटाया गया। जमशेदपुर बार एसोसिएशन द्वारा कई बार जिसको को इतला किया गया पर बिजली नहीं आई। दिन भर अधिवक्ता परेशान रहे। कोई काम नहीं हो रहा, ना यहाँ हो रहा ना कोर्ट में हो रहा है। और मैंने 8:20 में इसको कंप्लेन किया था, जिसको ने कंप्लेन नंबर भी लिया, जिसका कंप्लेन नंबर है 62088। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बनाएंगे। इसके बाद मैंने अपने प्यून को जब भेजा 1 घंटे के बाद, तो वहाँ अभी तक पहुँचा नहीं। अभी 2 घंटा हो गया लेकिन ये लोग बनाने नहीं आया। अब कब बनेगा ये कोई नहीं जानता। परेशानी इन दिनों ऐसी हुई कि आज 7:30 में हमने कोर्ट परिसर में आया तो पूरी लाइन बाधित है, पूरे न्यायालय का भी लाइन कटा हुआ, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी और ऐसी मुकदमा काफ़ी लंबित है और काम भी नहीं हो पा रही है। और लाइन कटा हुआ, किसी काम नहीं, कैंडल जला के हमने काम कर रहा है लोगों को। तो काम हो पा रही है? कोई काम नहीं, कोर्ट में भी कोई काम नहीं हो रहा। सारा लोग मजिस्ट्रेट लोग ऐसे ही बैठे हुए, कोई रिकॉर्ड नहीं निकल पा रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं देख पा रहा है। सब लोग ऐसे देखे बैठ गए। काम आज पूरा न्यायालय का काम हैम्पर हो गया बिजली कटने से। बीती रात टाटानगर फुट ओवर ब्रिज से गिरकर रंजीत वर्मा नामक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है। बीती रात टाटानगर फुट ओवर ब्रिज से गिरकर छोटा गमरिया निवासी रंजीत वर्मा घायल हो गए हैं। रात को कुछ कूलियों के द्वारा उनकी पत्नी को सूचित किया गया था। रंजीत वर्मा का कहना है कि वे गिर पड़े थे, जबकि कूलियों का कहना है कि उसने छलांग लगाई थी। हमको जानकारी मिला 2-2:30 बजे रात को कि कोई कूली फ़ोन किया कि आके देखिए गिर गया, उठ बैठ भी नहीं पा रहा है। सुबह हम उठ के गए देखने, देखे ऐसा हालत है। तो देख रहे हैं कि सब बोल रहे हैं कमर भी फ्रैक्चर हो गया, दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिया। अच्छा, आने की सूचना थी आपको कि आप आ रहे हैं बंगलोर से? हाँ, आने की सूचना थी कि वो आ रहे हैं, हमको पता था ये बात। तो कैसे गिरे कुछ बता पा रहे हैं? वो लोग बोल रहे कि कूद गए ओवर ब्रिज से गए, लेकिन ये हमको बोल रहे कि हम नहीं कूदे, लेकिन वो लोग बोल रहे कूद गए। वहीं दूसरी ओर टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में बेसुध पड़े एक अधेड़ व्यक्ति को जीआरपी ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। पता नहीं 4 नंबर प्लेटफॉर्म में परसों दिन से पड़ा हुआ है, मैंने सैटरडे नाइट से पड़ा हुआ था। तो जीआरपी हम लोग को खबर दिया, हम लोग उसको लेके रेलवे स्टेशन लेके आए, उसको फर्स्ट एड लेके एमजीएम रेफर कर दिया। साक्षी पलंग मार्केट के निकट एक दुकान से बीती रात चोरों ने 1 लाख रुपए नकद चुरा लिया। साक्षी स्थित पलंग मार्केट के निकट एक दुकान का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने कैश बॉक्स में रखे 1 लाख रुपए चुरा लिया। दुकानदार ने सुबह ताला टूटा देखकर पुलिस को सूचित किया। डीएसपी अनिमेश नथानी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। यहाँ पे किराने का काम होता था और यहाँ पे ग्रैबेदन हुआ है और कहा जा रहा है गले से 1 लाख के आसपास नकदी गले में रखी हुई थी। वो ग्रैबेदन करके चोरों ने निकाल ली है और पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है, कांड हम लोग कर रहे हैं। अतः जितने भी सस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। सर कौन दुकान में 1 लाख रुपये रखना सर? हाँ जी, ये थोड़ा सा लापरवाही हुई है कि घटना नहीं होती है तब तक नहीं होती है, पर कोई जानकार व्यक्ति ही लग रहा है जिसने कि ऐसी घटना की है। वो जानता था कि यहीं पे गले पे रहता था और ब्लॉक भी नहीं रहता था और ताला नहीं लगाया जाने की वजह से और थोड़ा सा लापरवाही की वजह से भी घटना हुई। ये मेरे चाचा जी की दुकान है। कल रात को उन्होंने दुकान बंद करके गया और सुबह जब दुकान खुली तो पाया कि कैश काउंटर का ताला टूटा हुआ और उसमें रखा हुआ कैश करीब 1,24,000 से 1,25,000 रुपये के बीच में गायब है। फिर हम लोगों ने थाना को सूचना दी, थाना प्रभारी दल बल के साथ आए और जांच कर रहे हैं। हम लोगों को पूरा यकीन है कि कुछ पुराने स्टाफ और जो दुकान के बारे में पूरी जानकारी रखती है उनकी संलिप्तता इसमें साफ साफ जाहिर हो रही है। हम लोगों ने थाना और सिटी डीएसपी साहब को सारी जानकारी दे दी। सिंहभूम होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज पिछले 2 वर्षों से विवादों में रहा। सोमवार को प्राचार्य के विरोध में कर्मचारियों ने कॉलेज में ताला जड़ दिया। पिछले 2 वर्षों से विवादों में रहे सिंहभूम होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन के अलावा हर कार्य हो रहे हैं। प्राचार्य डॉक्टर कुलवंत सिंह विवादों के केंद्र में रहे हैं। कॉलेज के कर्मचारियों ने सोमवार को अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य कक्ष में ताला जड़ दिया। उनका कहना है कि एक लंबे अरसे से उनका प्रमोशन रुका हुआ है।
और इसकी वजह डॉक्टर कुलवंत सिंह है, जो सेवानिवृत्त हो जाने के बावजूद कॉलेज में डटे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं सर, 26 मई को प्राचार्य यहाँ से रिटायर कर चुके हैं और वो 26 मई 2015 को रिटायर कर चुके हैं और अपने आप को रिटायर्ड नहीं मान रहे, अपने आप बोल रहे हैं कि 5 साल हमको एक्सटेंशन मिल गया, 5 साल, क्योंकि झारखंड में रिटायरमेंट उम्र होगी 65 साल। तो हम लोग का बोलना है सर, ये उम्र जो हुई है ये 62 से 65 हुई है। जब 2005 में झारखंड सरकार का ही नोटिस था, 2005 60 से 62 किया गया था, उस समय हमारे 3 प्रोफेसर रिटायर हुए थे 2007 में। वो मांगते रह गए कि हमको 62 साल हो गया है उम्र, लेकिन उनको नहीं दिया गया और बोला गया कि ये हमारे कॉलेज के ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, क्योंकि हम लोग यूजीसी की कैटेगरी में नहीं आते। तो हम लोग का बोलना कि आज ये रूल कैसे फॉलो हो रहा है, आज कौन इसको फॉलो कर रहा है, जबकि यहाँ गवर्निंग बॉडी भी नहीं, पिछले 4 साल से गवर्निंग बॉडी की मीटिंग नहीं हुई। तो आप अपने आप को कैसे कर सकते हैं? वो एक अध्यादेश का कॉपी दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी का कि ये देखिए यूनिवर्सिटी लिख के दे दिया, जबकि वो एक अध्यादेश का कॉपी है कि 2012 में ये लागू हुआ। एक सेंट्रल काउंसिल का कॉपी दिखा रहे हैं, उसमें ये लिखा है कि ये जो अध्यादेश है इसके हिसाब से 65 हो गया। उनको ये नहीं बोला गया कि आप रहिए। आप लोग चाह क्या रहे हैं? तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो अपना रिटायरमेंट लें और अपना चार्ज जो है सीनियर फैकल्टी को दें। अपने प्रेमी संग फरार होने का प्रयास करने वाले एक युवती को अपने प्रेमी के साथ थाने की हवा खानी पड़ी और पिता के फटकार अलग। कदमा तिस्ता रोड की रहने वाली भवानी राम की पुत्री अपने प्रेमी दीपक के साथ फरार होने वाली थी, मगर कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने लड़की के पिता को खबर किया और मामला कदमा थाना पहुंच गया। दीपक को थाने में बैठाकर रखा गया है, वो साक्षी कराने वाला है। युवती का कहना है कि वो 3 वर्षों से प्रेम संबंध में है और प्रेमी के साथ अपनी इच्छा से शादी करना चाहती है। दुकान है साक्षी में। तो क्या करेगा बोल रहा है? शादी करेंगे बोल रहा है वो, तो हम भी राजी है। अभी आ रहा लड़का यहाँ पे? हाँ, हम भागे नहीं थे, मतलब उससे बात करने के लिए गए थे, नहीं किए हैं। अभी शादी नहीं किए हैं? तो कितने दिन से मिलना जुलना है एक दूसरे का? 3 साल से। आप पढ़ लिखे हैं? कितना तक? मैट्रिक किए हैं। धतकीडी में आतंक का पर्याय बन चुके अब्बास अली के खिलाफ स्थानीय लोग अब एकजुट होने लगे हैं। धतकीडी रेडियो मैदान के पास रहने वाले अब्बास अली नामक व्यक्ति ने पूरे क्षेत्र में अपने करतूतों से आतंक कायम रखा है। पिछले दिनों उसने नियाज नामक युवक पर लाठी से हमला कर उसका हाथ तोड़ दिया। सोमवार को स्थानीय लोग सिटी एसपी से मिलकर फरियाद करने पहुंचे और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। सिटी एसपी साहब के लिए कि यहाँ आए हैं मुलाकात करने और इस बात को लेके आए हैं कि दिनांक कितना तारीख का है? 15 रात में, मतलब 14 तारीख को इनके साथ धतकीडी के निवासी अब्बास अली इनके साथ मारपीट किए और इनका हाथ तोड़ दिए। प्लस वो आए दिन उत्पात मचाते हैं। पूरे रेडियो मैदान को जो है वो उसी तरह से टारगेट बनाए हुए हैं जिस तरह से जो है वो क्रिमिनल का डेन होता है। और इस पर 379 और 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक इस मुकदमे के तहत बिष्टुपुर थाना से गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो नहीं हुई है तो आज हम लोग रोजा के बाद एक डेलीगेशन जाएंगे और थाना प्रभारी से ये पूछेंगे कि गिरफ्तारी नहीं होने का कारण क्या रहा, और अगर गिरफ्तारी में कोई भी आनाकानी की गई तो इसके लिए हम लोग बाध्य होंगे कि हम लोग आंदोलन पर उतारू हो जाएं। हमेशा मुहर्रम के समय और पर्व त्योहारों के समय ये अब्बास अली धतकीडी निवासी और रौनक, ये दोनों का दोनों जो है ये हमेशा कोई ना कोई उत्पात मचाते हैं, समाज में ये विध्वंस का काम करते हैं, असामाजिक तत्वों से विघटनता डालते हैं।